हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी स्मार्ट रामगढ़। तो आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इनइक्वालिटी के बारे में। इनइक्वालिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन बैंक एग्जाम। इवन एसएससी में भी अब इनइक्वालिटी से क्वेश्चन आने लगा और बैंक एग्जाम में भी आया था आपका कांस्टेबल और एसआई एग्जाम में। क्यों? क्योंकि एग्जाम इसका कौन कंडक्ट करवाता है? टीसीएस। और टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है तो वो बैंक का भी पैटर्न इसमें डाल देता है। इनइक्वालिटी में होता क्या चाहिए, आपको बताना रहता है कि कौन किससे बड़ा है या फिर छोटा है या फिर बराबर है या फिर दोनों बराबर है। तो यहाँ पे आपका ABCD के फॉर्म में भी दे सकता है, न्यूमेरिकल फॉर्म 1 2 3 4 5 के भी फॉर्म में दे सकता है या फिर सिंबल बना के भी दे सकता है। ये आपका SBI IBPS, अभी IBPS PO का PO होने वाला है, IBPS RRB का PO और क्लर्क दोनों होने वाला है। तो मान के चलो अगर आप बैंक का एग्जाम दे रहे हैं तो रीजनिंग से इस चैप्टर से क्वेश्चन कंफर्म है, आएगा ही आएगा। अब क्योंकि ये पार्ट 1 है तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जिसको कुछ भी नहीं आता है इनइक्वालिटी के बारे में उनके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो। और बाकी जिनको आता है आप अपना रिवीजन कर लीजिए कि आपका जो जितना भी आप जानते हैं अभी तक सही है या नहीं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दे रहा है ट्रिक आप जान लो। बोल रहा है कि ये साइन होता है आपका ग्रेटर का, ये होता है आपका स्मॉलर का और ये साइन होता है इक्वल टू का। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या ए बड़ा है ई से। तो ए क्या बड़ा है ई से, तो यहाँ से तो ए बी से बड़ा है, अब बी सी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है और डी ई से बड़ा। तो ए बड़ा है ई से, तो हाँ भाई है, ए बड़ा है ई से। अब क्या ए बड़ा है डी से, तो ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से और सी बड़ा है डी से। तो ए बड़ा है डी से, ये भी कंफर्म है। देखिए इसके आप ट्रिक जान लो। आप मान लो इसको एक दरवाजा है, ठीक है। अगर कोई किसी आदमी को इधर से इधर जाना, अगर ए मान ले और इधर जेड मान ले और जिधर दरवाजा खुला हुआ है तो आप समझ लेना इधर से आदमी इधर जा सकता है। हम क्या बोले, अगर ऐसे आपका ए इज ग्रेटर देन जेड दे रहा है तो आप मान के चलो इसको दरवाजा मान लो, क्योंकि ये रीजनिंग है। मैथ तो है ना कि आपको स्मॉलर देन और इक्वल टू बताना है, ये रीजनिंग है। तो हम मान के चल रहे कि ये दरवाजा है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये दरवाजा खुला हुआ है, इधर से आदमी इधर जा सकता है। और जेड के लिए दरवाजा ये क्या चीज है, बंद है। तो जेड कभी भी इधर से इधर नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि जेड का दरवाजा बंद है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ए जो था ए ग्रेटर देन ई, ए ई के पास जा सकता है, ए बी के पास गया दरवाजा खुला था, बी सी के पास गया दरवाजा खुला था, सी डी के पास गया दरवाजा खुला था, डी के पास गया, मतलब ए ई के पास जा सकता है, 1 वाला फॉलो। अब ए डी के पास जा सकता है तो हाँ भाई ए बी डी के पास जा सकता है, तो 2 भी फॉलो हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या चीज हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बोथ फॉलो। ठीक है, मतलब आप मान के चलो कि अगर आपको ग्रेटर देन का अगर आपको ट्रिक देख लो, अगर ग्रेटर देन को पहचानना है तो इसके रास्ता में 2 आना चाहिए, वो ग्रेटर दे को भी पार कर देगा और इसको भी क्रॉस कर देगा। और अगर यही साइन अगर ऑपोजिट दिया है तो ये किसको किसको क्रॉस करेगा, ऐसा वाले साइन को और इस इक्वल टू साइन को क्रॉस कर जाएगा। मतलब ये वाला कंक्लूजन हमेशा सही होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका दे रहा है यहाँ पे डब्लू, क्या डब्लू वाई के पास जा सकता है, गेट मान के चलो, कोई स्मॉलर देन ग्रेटर देन है, बस डब्लू वाई के पास जा सकता है। तो डब्लू एक्स के पास गया, एक्स से वाई के पास गया, वाई से जेड के पास गया और सिर्फ वाई के ही पास पूछा था ना। हाँ, तो डब्लू वाई के पास जा सकता है, एकदम जा सकता है, क्योंकि दोनों गेट खुला हुआ है। तो ये वाला फॉलो कर रहा है। डब्लू ए के पास जा सकता है, अब डब्लू ए के पास डब्लू एक्स के पास गया, एक्स से वाई के पास गया, वाई से मिलने के बाद जेड के पास गया और जेड के बाद ए के पास गया। क्यों? क्योंकि सारा का सारा दरवाजा इसका खुला था। तो ये भी क्या चीज हो जाएगा, आपका फॉलो हो जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या चीज हो जाएगा, बोथ फॉलो हो जाएगा। एकदम बेसिक से बता रहे हैं, हर चीज आपको बताया जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड में बोल रहा है एफ आई के पास जा सकता है, तो एफ जी के पास गया, जी से एच के पास गया, एच से आई के पास गया। हाँ भाई, एफ जो है आई के पास जा सकता है। अब एफ जी के पास जा सकता है तो एफ जी के पास गया, एफ जी से एच के पास गया, एच से आई के पास गया। अब आई से कहाँ, जे के पास। देखो साइन चेंज है ना, अब साइन चेंज है मतलब गेट बंद। अब आई के आगे जा सकता है क्या, आई के आगे नहीं जा सकता, मतलब ये वाला फॉलो किया और ये वाला फॉलो नहीं किया। क्यों? क्योंकि गेट तो यहाँ बंद था, यहाँ पे गेट आपका, यहाँ पे देखो गेट बंद था तो एफ कभी जे के पास जा ही नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, एकदम बेसिक वे में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है 1 4 के पास जा सकता है, तो 1 देखिए इक्वल टू, अगर ये वाला साइन है ये वाला साइन है तो किसको किसको, इन दोनों को क्रॉस कर सकता है।
तो ए बराबर 2, यानी कि ए आराम से 2 के पास गया, 2 से 3 के पास गया, 3 से 4 के पास गया, आराम से पहुंच गया, तो ये वाला आपका फॉलो करेगा। दूसरा देखते हैं, 2 इज ग्रेटर देन 4, तो 2 ग्रेटर देन 4 है, मतलब 2 4 के पास जा सकता है, तो 2 3 के पास गया और 3 से 4 के पास गया, ये भी करेक्ट है, तो इसका भी क्या चीज हो जाएगा आपका, बोथ फॉलोज हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए बोल रहा है 1 4 इज ग्रेटर देन 1, क्या 4 1 के पास जा सकता है? इस बार उल्टा आपसे पूछ दिया, तो देखिए यहाँ पे 4 3 के पास गया, हाँ एकदम गया, 3 से 2 के पास जा सकता है, एकदम जा सकता है, 2 के 1 के पास एकदम जा सकता है, तो 1 वाला क्या चीज हो जाएगा आपका, फॉलोज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा साइन है तो इक्वल टू और इसको दोनों को क्रॉस कर सकता है। 5 1 के पास जा सकता है क्या? तो आइए 5 को चेक कर लेते हैं। 5 आराम से 4 के पास गया, गेट यहाँ खुला था, 4 से 3 के पास गया क्योंकि इक्वल है, 3 से 2 के पास गया, 2 से 1 के पास गया, हाँ भाई ये भी जा सकता है, ये भी फॉलो और ये भी फॉलो, जब दोनों फॉलो तो आपका क्या चीज हो जाएगा, बोथ फॉलोज हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर दे दे, मतलब 5 इज ग्रेटर देन 10 दे दे, तो 5 इज ग्रेटर देन 10 आप ये मत समझना मैथ वाला है कि ये वाला तो गलत हो जाएगा, अरे 10 बड़ा होता है, नहीं, ये रीजनिंग है। रीजनिंग में आपको वो चीज नहीं देखना है, यहाँ पे आपको देखना है क्या 5 10 के पास जा सकता है, इसलिए हम बोल रहे थे जा सकता है, याद करो, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा कि 5 और 10 में, तो हाँ भाई 10 ही तो बड़ा है, ये वाला गलत हो जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको देखना है कि 5 क्या 10 के पास जा सकता है। तो आइए देखते हैं, 5 आराम से 48 के पास गया, 31 के पास गया, 24 के पास गया, 10 के पास गया, तो एकदम गया, तो ये वाला क्या चीज हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरा देखते हैं, 24 48 जो है 24 के पास जा सकता है, 48 आराम से 31 के पास गया, 31 से 24 के पास गया, क्यों? क्योंकि गेट दोनों खुला हुआ था, तो ये भी फॉलो हो गया, तो इसका भी आंसर क्या चीज हो जाएगा, बोथ फॉलो हो जाएगा। एकदम बेसिक से बता रहे हैं, सब लोग ध्यान से समझना। आइए देखते हैं आगे, P इज ग्रेटर देन ए, मतलब P ए के पास जा सकता है, P ओ के पास गया, ओ के पास जाने के बाद K के पास गया, और यहाँ पे देखिए गेट बंद था, तो कहाँ से P ए के पास जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, वन वाला फॉलो नहीं किया। आइए दूसरा देखते हैं, P ए के पास जा सकता है, P ओ के पास गया, O से K के पास गया, और के से तो आगे बढ़ ही नहीं सकता, जब आगे नहीं बढ़ सकता तो ये दोनों फॉलो नहीं किया, तो यहाँ पे और क्या चीज हो जाएगा, नाइदर फर्स्ट एंड सेकंड। आइदर क्या होता है हम ये आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, अभी सिंपल बेसिक समझो कि कौन कहाँ पे पहुंच सकता है, हम आइदर भी बताएंगे, नाइदर भी बताएंगे कब लगेगा, अभी बस जान लो बोथ फॉलो कब होता है और फर्स्ट और सेकंड फॉलो कब होता है, आइदर नाइदर का एक अलग से वीडियो बना देंगे। आइए आगे देखते हैं, बोलता है 9 2 के पास जा सकता है, 9 कहाँ है, यहाँ पे है 9, 9 को 2 के पास लेके जाते हैं, तो 9 आराम से 10 के पास गया, 10 से आगे बढ़ सकता है, क्यों? क्योंकि गेट तो यहाँ बंद है, तो ये वाला भी क्या चीज हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए दूसरा आगे देखते हैं, 6 9 के पास जा सकता है, 6 कहाँ पे, यहाँ पे, 6 आराम से 7 के पास गया, 7 से 8 के पास गया, और 8 से आराम से 10 11 9 के पास पहुंच सकता है, तो ये वाला फॉलो कर जाएगा, तो इसका आंसर क्या चीज हो जाएगा, सेकेंड फॉलोज फर्स्ट, गलत। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड फॉलो। आपका एग्जाम में एकदम ऐसा ही सीक्वेंस में आपको ऑप्शंस आएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बोल रहा है जेड इज ग्रेटर देन ए, क्या जेड ए के पास पहुंच सकता है, जेड यहाँ पे सी के पास पहुंचा, सी से तो आगे बढ़ ही नहीं सकता, तो ये वाला फॉलो नहीं करेगा। दूसरा देख लेते हैं, बी एल के पास पहुंच सकता है, बी यहाँ पे है, एल यहाँ पे, आओ बी को एल के पास लेके जाते, तो बी एन के पास पहुंचा, एन से ओ के पास पहुंचा, ओ से पी के पास पहुंचा, पी से एल के पास, हाँ एकदम पहुंच रहा, तो ये वाला फॉलो तो क्या चीज हो जाएगा यहाँ पे आपका, सेकेंड फॉलोज हो जाएगा, और फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि गेट उसका बंद था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बोल रहा है साइन दे दिया, इसको वाई मान लो, वाई इज ग्रेटर देन एंड दे दिया है, तो वाई कहाँ पे, ये वाला वाई से एंड के पास जाना, तो एंड के पास जाना जा सकते हैं, इसका तो यहीं पे रास्ता बंद है, तो ये वाला क्या चीज हो जाएगा, रॉन्ग हो गया। फिर से उसके बाद डॉलर जो है ट्राइंगल के पास पहुंच सकता है, आइए डॉलर को देखते हैं, डॉलर कहाँ पे है, ये रहा डॉलर, डॉलर ट्रायंगल के पास पहुंच सकता है, तो डॉलर आराम से एट द रेट के पास पहुंचा, एट द रेट से क्वेश्चन के पास पहुंचा, क्वेश्चन से वाई के पास पहुंचा, और वाई ये एन साइन है, ठीक है, और वाई आराम से ट्रायंगल के पास पहुंचा, तो ये वाला फॉलो कर गया, तो इसका भी क्या चीज हो जाएगा, सेकेंड फॉलो हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं देखना आपको, बस साइन देखना है, इधर डायरेक्शन कुछ भी हो। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए ई आई के पास आ सकता है, ई कहाँ पे है, यहाँ पे है,
ई को आई के पास जाना, और आई आई कहाँ पे है, आई ए के पास है। जब भी ऐसा दे दे, देखिए अब एक नया सीक्वेंस है, जब भी आपको डॉट डॉट बना के दे दे मतलब ये अलग है, ये भाग अलग है, इसको ए के साथ जोड़ना है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको दे दीजिए और यहाँ पे आई को दे दीजिए, तो आई इज ग्रेटर देन ए, तो आई इज ग्रेटर देन ए हो गया। अब बस इसको मिला दीजिए, ई बड़ा है क्या आई से, ई यहाँ पे है, ई ए के पास पहुंच सकता है, ई का तो यहीं पर रास्ता बंद है, तो फर्स्ट वाला कौन हो जाएगा, नॉट फॉलो हो जाएगा। आई इज ग्रेटर देन सी, आई क्या बड़ा है सी से, तो देखिए आई आराम से ए के पास पहुंचा क्योंकि रास्ता खुला था, ए आराम से बी के आई फिर बी के पास पहुंचेगा, फिर सी के पास पहुंचेगा, तो आई सी के पास पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, तो ये वाला फॉलो कर जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड फॉलो। क्या करना था, इसको आपको इधर से मिला देना था। आइए आगे क्वेश्चन में और बढ़िया से समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए जेड है, ए है और डब्लू है, मतलब ए बराबर कर दो डब्लू को, ए डब्लू तो बराबर है, और जेड बड़ा है तो जेड बड़ा है ए से, तो जेड बड़ा है ए से, ऐसे लिख दो। अब मिलाते हैं, कैसे मिलाएंगे, तो बोलता है जेड क्या बड़ा है, ई बड़ा है जेड से, तो ई यहाँ पे ई आगे बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है क्योंकि रास्ता बंद है, तो ये वाला क्या चीज हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब जेड क्या बड़ा है ई से, तो जेड कहाँ पे है, जेड आपका यहीं पे हो जाएगा, ये वाला जेड हो जाएगा, तो जेड बड़ा है डब्लू से, जेड आराम से डब्लू के पास गया, डब्लू से ए के पास गया, ए से बी के पास गया, बी से आपका सी के पास गया, सी से डी के पास गया, डी से ई के पास गया, तो ये वाला फॉलो कर जाएगा, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉलोज। आइए आगे बढ़ देखते हैं, क्या 4 बड़ा है 10 से, 4 कहाँ पे, 4 यहाँ पे है और 10 यहाँ पे है, तो 4 से पहले 1 के पास चलो, तो 4 1 के पास पहुंच गया आराम से, सारा गेट खुला हुआ। अब 1 यहाँ पे देखो, 1 यहाँ पे देखो, 1 से 10 के पास पहुंच सकते, तो हाँ गेट खुला हुआ था, तो फर्स्ट वाला क्या चीज हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा। हम क्या किए, इन दोनों को कंबाइन कर दिए, ठीक है, कंबाइन करके बता दिए, तो फर्स्ट वाला क्या चीज था, फॉलो था। अब सेकंड वाला देखते, 3 क्या 3 8 के पास पहुंच सकता है, 3 कहाँ पे, यहाँ पे, 8 कहाँ पे है, यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, तो 3 आराम से 1 के पास पहुंचा क्योंकि दोनों गेट खुला हुआ था। अब 1 आराम से 8 के पास पहुंच सकता है, एकदम पहुंच सकता है 1 8 के पास, तो ये वाला भी क्या चीज हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या चीज हो जाएगा, बोथ फॉलोज, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बोल रहा है कि 23 5 के पास पहुंच सकता है, 23 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो 23 आपका 23 यहाँ है 10, 23 से 10 के पास पहुंच गए, अब 10 यहाँ वाला पकड़ो, अब 10 से 5 के पास पहुंच सकते हैं, 10 से 12 के पास पहुंचे, 12 से 5 के पास पहुंचे, तो फर्स्ट वाला फॉलो कर गया, समझ रहे हैं, 23 से 10 के पास पहुंचे और 10 यहाँ पे पकड़े, यहाँ वाला 10, फिर 12 के पास पहुंचे, फिर 5 के पास पहुंचे, फर्स्ट वाला फॉलो कर गया। आइए देखते हैं आगे, आगे क्या हो जाएगा आपका, अब आपको है 12 जो है 30 के पास पहुंच सकता है, तो 12 यहाँ पे है, 30 यहाँ पे, तो 12 आराम से 10 के पास पहुंचा, अब 10 से यहाँ पकड़ लो, तो 10 से 30 के पास हाँ एकदम पहुंच जाएगा, तो ये दोनों फॉलो कर गया, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बोथ फॉलोज हो जाएगा। एकदम आराम से समझना, एक दो बार वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए ये वाला देखते हैं, हाँ तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। होमवर्क क्या रहेगा, आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर, उससे हमको भी समझ में आया कि आपको समझ में आया है या नहीं समझ में आया। ये अलग है, ये अलग है, दोनों को जोड़ देना, और जो भी आंसर होगा आंसर बॉक्स कमेंट हमें कर देना, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और याद रखें अब बेल आइकन को जरूर दबाइएगा क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा होगा, तो बेल आइकन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा जैसे ही वीडियो अपलोड होगा, तो उससे आप जल्द से जल्द वीडियो को देख पाएंगे और उसका लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।